हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नज़दीक आ रहा है और जीडी का चल रहा है। चलिए हम एक नया सेट आपके पास लेकर के आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर का सेट है, उससे पूरे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है उसे देखते हैं। जरा उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं जिसका विकर्ण 151 152 है। तो आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल होता है। तो विकर्ण हमारे क्या क्या है, एक 151 एक 152, ठीक है। अगर हम इसको कट करते हैं, दो से कितने बार कटेगा, दो सती 14 दो छक 12 76 बार में, है ना। तो गुना कर दो, आपका 151 में 76 कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 15 6 90, 7 15 7 105 कर दो, 5 6 7 9 5 14 10 1 11 11 476। आपका आंसर 11 476 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं। कह रहा है 7 संख्या का औसत 176, एक संख्या को निकाल देने पर ये औसत पहले जितना ही रहता तो निकाली गई संख्या बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 7 संख्या औसत कितना, 176, मतलब कह रहा है कि 7 का जो वैल्यू 176 है, हमने एक संख्या निकाल दी यहाँ से, ठीक है। तो बोल रहा है कि औसत पहले जैसा, यानी 6 संख्या बचता है, उसका एवरेज 176 हो जाता है। तो निकाले की संख्या पूछा कितना होगा। तो आप 7 यहाँ गुना कर ले लो कॉमन, तो बचेगा 176 माइनस, सोचिए 176 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा हमारा, 7 माइनस 6 बचेगा, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो होगा 176 गुना 1, यानी 176 आंसर है। कितना आएगा, 176। कितना आएगा, 176 आंसर, राइट, 176। चलो देखते हैं नेक्स्ट, है ना। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको कितना आंसर आएगा ये देखते हैं। इसका जो है आपका एलसीएम कितना, 20 हो जाएगा। 20 अगर है तो इससे कटेगा एक बार में, 1 गुना 7 यानी 7 हो गया। 5 से कटेगा 4 बार, 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ये 10 से 2 बार में, तो 2 1 2, कितना बचेगा हमारा, 8 7 15, 15 में से 2 के 13, 13/20। आंसर कितना, 13/20 आएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 54 को 9 से भाग कर तो शेषफल कितना आएगा। देखो 9 से भाग करोगे तो कट जाएगा, 54 भी 54, शेषफल आपका सीधा 0 आएगा। आपको क्या भाग लगा कर नहीं देखना, कोई भी अगर 9 से कटता सम ऑफ डिजिट देख लीजिए, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा, इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या रहा है ये कि एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ 3 2 5 1 अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन पेंसिल रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपए 2 रुपए 2 रुपए है, तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 10,105 रुपए है। तब से पूछा है बॉक्स पर पेन की संख्या। देखो पेन की संख्या कितना, 3, तो मान लेते हैं 3x। पेंसिल कितना, 2 मान लेते हैं और ये x मान लेते हैं, ठीक है। इसके कितने हैं, पेन का कीमत है 3 रुपये, इसका 2 है, इसका 2 है, ठीक है। इसको टोटल वैल्यू देखो, तो टोटल वैल्यू कितना हो भाई, 3x पेन की संख्या और एक का दाम है 3 रुपये, तो 3 3 9x हो जाएगा। उसी तरह से 4x हो जाएगा प्लस इसका 2x हो जाएगा, ठीक है। सो जोड़ दो सब, तो 9 4 13 तो 15x। अब 15x की वैल्यू कितना है, 1005। सो काट दो, x कितना आ जाएगा, 15 छक 90 और बचा है 10, 15 से 67। तो पूछा है किसका, पेन की संख्या। पेन की संख्या कितना, 3x है ना, तो 3x का वैल्यू निकाल दो। 3 गुना 67, 3 7 21, 3 जब 18 2 20, 201 हमारा कितना आया, 201, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे पढ़िए। कह रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य 7,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 10% छूट देता है, फिर भी 20% कमाता है लाभ, तो किताब का क्रय मूल्य है ना। तो चलिए देखते हैं। 7,000 अगर अंकित मूल्य है भाई, कितना है, 7,000 अंकित मूल्य, कितना परसेंट छूट मिलता है, 10% का, तो यानी कितना परसेंट में बेचेगा ये, 90% में बेचेगा। फिर भी फायदा होता है इसको कितना, 20% का फायदा। तो किस पे, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य अगर मान लो सीपी है तो 20% का फायदा, मतलब इसका 120% का वैल्यू। सॉल्व करो इसको, 30 या 90, 3 चौक 12, ठीक है। और 4 से काट दो ये, तो 4 से कितना कटेगा, तो 4 1 4 3 बच रहा है, 4 7 28, 4 5 20, 175, है ना। और 0, यानी इतना गुना 3 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 0 3 बचे 15, 17 51 52, यानी 5250 रुपये। कितना आया, 5200, कितना है, 5250, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 336 खरीदा और 420 में बेचा, तो लाभ परसेंट। इतना में खरीदते हैं बेचता है तो कितना लाभ हो रहा है, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 1 में से 3 गया, तो 8 3 11, खत्म, बटा 336 से। इस पे लाभ हो रहा है ना, गुना कर दो, तो कितना हो रहा है, 4 बार में ये 4 से 25, यानी 25% आंसर कितना, 25%, ठीक है।
कितना है 25%, कितना है 25%, ठीक है। अगला क्या बोला, 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 19,900 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि बताएं। 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 19,900 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि, है ना। चलिए देखते हैं। तो हमें अमाउंट क्रिएट करना है, तो 10% हमारा है फ्रैक्शन वैल्यू, यानी इसका वैल्यू 1/10। प्रिंसिपल 2 साल के लिए 10 का 100 हो जाएगा, और अमाउंट 11 का एक बढ़ेगा ना, तो 11 का हो जाएगा 121, ठीक है। 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19,900, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, इसका निकालना। तो देखो एक का वैल्यू जब निकालोगे तो ये कट जाएगा, कितना से कटेगा 1999 से, तो बचा एक का वैल्यू 1999, तो इसको गुना कर दो सीधा 199 से, तो कितना हो जाएगा 100 लिख दो। और क्या करना है, 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 27, 2 बच रहा है। देखो ऑप्शन पहले चेक करो है क्या, 79, देखो लास्ट में एक ही है, तो हम आगे नहीं करने जाएंगे, क्योंकि देखो सिर्फ सॉल्व करना नहीं आपको आना, आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ सॉल्व मत करो, आगे पीछे देख के भी क्या करो, ताकि समझ में भी आके आगे पीछे चल कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षा में औसतन 100 स्कोर चाहिए। उसे पहले 3 है 125, 95, 65, तो चौथा में पूछा है कितना होगा। तो देखो 4 में एवरेज है 100 के, तो 400 हो जाएगा। 3 में कितना घटे 125 माइनस 95 माइनस 65 घटा दो, 400 में से घटा सो कितना हो जाएगा ये 5 से 15, एक बच रहा है 3, 9 12 6 18, एक बच रहा है 1 1 2 285, हमारा आंसर आएगा 115। कितना आया 115, कितना है 115, राइट। कितना आंसर आया 115, ठीक ना। चलिए मैं कोशिश करूंगा 35 क्वेश्चन टोटल 25 मिनट के तक में खत्म करूँ, ताकि आपको 1 मिनट से कम में बना दूं, तो आपको लगे आप 1 मिनट से कम में बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप जब क्वेश्चन एग्जाम दोगे मुझे बताना कि क्वेश्चन क्या क्या आए थे। इसको काटो तो 12 की 36 120, ठीक है। 12 5 60 600, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 9 1525, बट्टा करते हैं 16 96, 6 में से गया 5, भाग कर दो, 5 से 15, 5 5 25, यानी 305। आगे देखो कि भाई ये क्या कह रहा है, एक राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत इतना है, जब कोच शामिल होता है तो टीम का एक बढ़ जाता है, तो कोच का, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई 11 खिलाड़ी का एवरेज था 133, ठीक है। एक बढ़ता है तो कितना 12 हो जाएगा, और एवरेज में एक बढ़ जाता है, एवरेज 134 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बढ़ा तो यहाँ पे एक बढ़ा दो, और यहाँ एक बढ़ा तो एक बढ़ा दो, तो कोच का ना वजन जो हो जाएगा कोच का, वो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, तो कितना होगा 134 प्लस 11 145। एक बात मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि आज मैंने जीडी का पेपर अपलोड किया है, तो अगर आपने उसको देखा होगा, उसको भी जाकर देख लेना, दिक्कत नहीं है। तो वहां पे हमने देखा होगा इसको माइनस किया था, क्योंकि ये प्रोसेस ना बदलता नहीं है, जय घटेगा तो घटाएंगे, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, इसमें अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते, ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। आगे देखिए, इसको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर 30 में से 5 या 25, 25 घटाओगे इसमें से बचेगा कितना 30, और 30 10 40, और 40 को जोड़ दो तो 245 सीधा, एकदम एक लाइन में। मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन है, तुरंत क्यों खत्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 98 कह रहा है एलपीजी सिलेंडर की कीमत है ना 784 बढ़कर 980 हो जाती है, तो कितना % खपत घटा दे, ताकि क्या होगा खर्च उतनी रही जितनी पहले थी। तो देखो 784 से बढ़ाया है 980, ठीक है। तो कितना बढ़ाया 6, मतलब 10 में से 6 4 जाकर 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, 9 8 17, और एक यहाँ पे 196। अब इस पे घटाओ किस पे 196 बटा क्या करोगे 980 गुना 100 कर दो, क्योंकि ना ये बढ़ा है तो घटाएंगे उसी पे ना, किस पे बढ़ा, इस पे बढ़ा बट घटाएंगे इस पे, तभी तो मेरा इक्वल आ जाएगा। तो घटाओ, यहाँ से गया और यहाँ से 2 बार में गया, इन 20% कमी करना पड़ेगा आपको इस चीज। बोला है कि एक्स समान इतना, तो एक्स समान बताने के लिए भिन्न है ना। तो देखो एक्स बराबर कितना दिया हुआ गिवन है 0.7636 तो एक्स बराबर कितना होगा भाई, तो 0.763 तो यहाँ कितना हो जाएगा 763 बटा क्या, जैसे बार है उसके लिए 2 9,
अच्छा, जिसे 12 था उसको घटाओगे भी यहाँ पे, इसलिए 12 से 9, जिसे 12 इसलिए 0 घटा दो, तो 7 6 13 5 756/990 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, 756/990। आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। बोल रहा है कि 2001 से 2006 के बीच कंपनी को वाहन दिया हुआ है, तो बोला वर्ष दोनों में ना, दोनों टोटल वर्ष जो है दिए वर्ष में दोनों कंपनी के बीच का अंतर क्या है, दोनों कंपनी के बीच का अंतर पूछ रहा है। चलो देखते हैं। आओ, इसमें है ना कितना, देखो 69 है, 69 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जोड़ना 69, ये आपको समझ में आ रहा हो तो जोड़ देते हैं ना। 9 3 12 1 13 4 17 3 20 6 26 6, ये 32, 3 बच रहे हैं, 6 3 6 9 7 16 16 8 24 9, तो 33 33 5 38 39 40 और 4 44। इसको देखो, 9 2 11 2 13 14 15 6 21, 2 बच रहे हैं, 2 5 7 2 9 3 12 3 15 16 17 18 19, एक हुआ। ठीक है, बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 791 घटा दो, तो 9 2 11, 8 में से 4 गया 4, और ये 349 आंसर इसका। कितना है, 349। कितना आंसर, 349, राइट। चलिए इसको देखो, एक ट्रेन 51 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 17 मिनट में सिग्नल को पार करता है, ट्रेन की लंबाई, तो सिंपली ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 51, टाइम कितना है 17, गुना कर दो, 17 1 17, 17 5 85 86, 867। इसको देखो, चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं 2 3 4 5 है, अनुपात है, परिमाप इतना छोटी भुजा, तो परिमाप मतलब सबका सम है ना, परिमाप मतलब सबका सम, तो जोड़ दो, 2 3 5 4 9 5 14, 5 4 9 5 14, यानी 14 की वैल्यू ये दिया हुआ। ठीक है, पूछा है सबसे छोटी भुजा, यानी 2 का वैल्यू सीधा निकाल दो, जितना कट करेंगे उतना कटेगा, है ना। 7 बार में 7 से 14 7 98, एक बचा 7 14 142। ठीक है, चलिए आगे देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य मतलब क्या हुआ, 12 से विभाज्य मतलब 3 और 4 से कटनी चाहिए, तो 3 4 मतलब तोड़ दो, 12 से विभाज्य मतलब 3 4, ठीक है। तो 4 का पहले देख लेते हैं, 4 से कटेगा लास्ट के 2 डिजिट, यानी जिसमें 4 से कटेंगे 2 डिजिट वो कट जाएगा, तो 74 नहीं कटेगा, 75 भी नहीं, 72 से कटेगा 73, यानी आंसर हमारा ये दिस इज। अगर दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 56 और 20 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल पता है, दोनों संख्या अगर मान लो पहली संख्या ए दूसरा बी है, तो गुणनफल होता है एल गुना एच का, यानी दो संख्या गुणनफल होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का, गुना कर दो 56 गुना 20, यानी कितना हो जाएगा भाई 112, यानी 1120 आंसर, दिस इज 1120, राइट। चलिए देखते हैं, कह रहे हैं एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज से 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद ब्याज 75 75 राशि बताना। देखो 12% की दर से 5 साल के बाद, यानी 12 पंचे 60%, तो 75 से जो वैल्यू है सीधा तो ब्याज है, यानी 60% में वैल्यू है, मुझे क्या निकालना है 100% का। ठीक है, काटो, ये जीरो से खत्म, 6 से 12 से 72, 6 पंचे 30 खत्म, 1 जीरो और 1 जीरो, यानी 12,500। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसकी भुजा दिया हुआ है, तो पता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा गुना भुजा, यानी 156 गुना 156 कर दो। ठीक है, वही काटेंगे, 2 करके ही काटेंगे, पूरा नहीं, 2 दूनी 4, 2 से 7 दूनी 14 और 8 2 16 78, इसको भी 78 बार में। हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम स्क्वायर निकाल सके, तो 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लास्ट अंतिम में 8 8 64, लास्ट में आएगा 4, 4 कहाँ पे है देखो, से 20 जगह, तो आंसर कर दो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको, कट नहीं रहा ना भाई, आज कट नहीं रहा ना, किसी संख्या का 80% का 75% का 4 का 25 का इतना है, तो उस संख्या का 40%। देखो संख्या का मान लो इसका है 80% मतलब 4/5, 75% मतलब 3/4, 66 मतलब 2/3, 25% मतलब 1/4, इसका वैल्यू है 6409। अब यहाँ पे कट करते हैं, ये 4 4 3 3 2 2 खत्म। अब इसका ना x बराबर कितना हो चुका है 6409 गुना 5 गुना 2। ठीक है, इसका 40% मतलब 40% मतलब 2/5 कर दो, ये खत्म हो गया, 4 से गुना कर दो, 4 में 36
4 छक 16, 4 छक 24 से 25 यानी 25 636, 25 636 राइट। चलिए आगे देखो, कह रहा है एक बॉक्स में 240 साबुन में से 72 का उपयोग हुआ, सब बचे हुए 7%। 240 में 72 का यूज हो चुका है, तो बचा इतना होगा, घटाओगे तो किस पे 240 पे गुना 100 कर दो आप, ठीक है। तो कितना बचा होगा सोचो, 10 में से 2 गया 8 बचा, ये बचा 3, 3 में से 7 गया 7 6 13, और ये 168 बैठा 240 पर। अब गुना 100 करोगे, यहाँ से एक खत्म, अरे कितना बड़ा कटेगा, 4 दूनी 8, 7 7 से कटेगा ये, 7 70% आंसर, ठीक है। दिस इज ऐसा नहीं, वहां पे दूसरा देखते हैं, क्योंकि देखो बनाते बनाते ना आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कितना से कटेगा। अब मेहनत है, जितना मेहनत करोगे ना उतना जल्दी समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, आयत थोड़ा इतना है, विकर्ण इतना, तो परिमाप, परिमाप सबसे पहले लंबाई निकालोगे, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर मान लो मैं कहता हूँ एल स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा डी स्क्वायर यानी विकर्ण का, और माइनस बी स्क्वायर है चौड़ाई का, 155 का स्क्वायर ले लो, और माइनस 93 का स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं ए प्लस बी इंटू माइनस बी में, मतलब ए प्लस बी 155 प्लस 93, ए माइनस बी इंटू 155 माइनस 93, सॉल्व करो इसको, कितना होगा, ये 5 3 8 15 9 24 गुना 3 2 5 9 6 15 62। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये 62 गुना कितना है, 4 है ना, अरे 62 है। तो यहाँ से जब एल निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर में जाएगा, तो रूट अंडर ऐसे लिखोगे 62 गुना 4 गुना 62, तो बाहर आएगा 62 का एक बाहर, और 4 का 2 यानी इतना आएगा बाहर। अब मुझे क्या करना है, उसका परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है, रूट 2 एल प्लस बी, 2 लिखो, एल हमारा कितना है 62 गुना 124, अब बी कितना दिया हुआ है 93, जोड़ दो, 2 गुना 4 3 7, 12 9 21 गुना कर दो 17 434, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे क्या कर रहा है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 555 में खरीदा, उसे 444 में बेच दिया, तो हानि परसेंट। 555 में खरीद कितना बेचा था, 111 की हानि हुई इसको, किस पे 555 पे, गुना 100 कर दो, तो 5 बार में कटेगा, 5 से 20 यानी 20% की हानि हुई इसको, कितना 20% का, कितना बढ़ेगा हानि 20% का, कितना कहानी हुआ 20% का, ठीक है 20% का हानि हुआ। इसको देखो, 63 की राशि साधारण ब्याज पर 13% के वार्षिक दर पर निवेश के 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, 63 की राशि 13% की दर से 4 साल में, तो 13 52% हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मुझे क्या करना है, मिश्र धन निकालनी है, तो हम कह सकते हैं ना कि इसको तोड़ेंगे तो 152 कितना होगा, 52/100, ठीक है। एक्चुअल में जो 6300 है वो 100 की वैल्यू है, और हमें निकालना है 152 का, 63 से 100 की वैल्यू निकालने 152 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कट करते हैं, क्या यहाँ से 152 में 63 कर दो, 6 15 45, इतनी 12 15 से 90, 6 7 4 9 यानी 94 76, सॉरी 15 से 90 के काम, यहाँ पे 91 होगा ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 95 76, दिस इज। आगे देखो, आगे कितना होगा भाई, धातु की टिकट कीमत 525 से बढ़कर इतना प्रतिशत वृद्धि, इतना बढ़ा है तो 105 बढ़ा है, किससे बढ़ा है 525 पे, गुना 100, 5 5 से 20 यानी 20% आंसर। एक 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर को स्थित ट्रेन को पार में 45 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन को पुल पार करने में 81 सेकंड का लगता है, तो ट्रेन की लंबाई देखो 45 सेकंड में ट्रेन ना खुद को पार करती है, क्योंकि कह रहा है 396 मीटर जब लंबे पुल के एक छोर पर स्थित एक सिग्नल को पार करते हैं 45, यानी 45 सेकंड में ट्रेन ने किसको पार की, खुद को और सिग्नल को, यानी 45 सेकंड में यानी क्या खुद को पार करा। लेकिन जब 81 सेकंड लगता है तो ट्रेन किसको पार करता है, खुद को और पुल को भी, पुल की लंबाई 396 है।
तो घटा दो, कितना डिफरेंसेस होगा भाई, तो कहाँ से करोगे ना, ये 5 11 36, 36 के वैल्यू 396, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, पूछा है किसका, ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई 45, तो 45 गुना कर दो 45 का वैल्यू, 45 गुना 11 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, 5 एक 44, 5 है ना, 5 49 यानी 495 इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कितना होगा। अभी तक हमने 20 मिनट लिया है और कितने क्वेश्चन बच गए हैं अभी, 6 क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 121 का 11 होगा, ये 400 होगा, तो 20 30 50 हो जाएगा। अब 15 दिए 45, 50 है ना, तो 15 5 75 यानी 750। आगे देखो, तो देखो ये क्या कर रहा है, इस वर्ष एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस सबसे कम है ना, तो देखो डिफरेंसेस यहाँ पे 69 और 59 है, तो 0 होगा, और यहाँ पे होगा 9 6 15 90 का, यहाँ 9 3 12 बचा 11 7 4 11 49 का, यहाँ पे 1 1 2 8 5 13 51 का, यहाँ पे 7 4 11 12 से 9 3 12 37 का, यहाँ पे 9 2 11 और 11 से 5 6 5 11, यहाँ पे 0 6 यानी 60 का, सबसे कम 37 यहाँ पे 2004 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखो, कह रहा है क्या कि यहाँ पे 2001 में किस ना, क्वेश्चन क्या है, ये सब तो क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर से देखते हैं। पहले 2001 और 2 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहन की संख्या मतलब एक में एक्स का द्वारा, मतलब एक्स द्वारा 1 और 2 में, तो कितना 4 का डिफरेंस पे 4 आंसर। ठीक है, चलो कितना हो गया। रिचर्ड जो करता है, दौड़ का पहला हिस्सा है 160 की स्पीड से, दूसरा 140, तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड ले लो 2xy 2 गुना 160 गुना 640 बटा x प्लस वाई, जोड़ दो 160 प्लस 640, तो 2 गुना 160 गुना 640 बटा, जोड़ दो 6 7 काटिए 800, 16 85, 5 से काटोगे तो 12 5 60, 5 8 40 गुना 128 गुना 2 यानी 256। इससे आगे देखते हैं, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, यदि उनकी आयु का 462 तो उनके बीच का डिफरेंस, तो सम कितना है दोनों का भाई, 462 जो है ना, दोनों का सम है यानी 7 की वैल्यू, तो मुझे 3 का वैल्यू निकालना। ठीक, हटाओ 7 6 42 और 6 7 6 42 गुना 6 गुना 3 यानी 3 6 18, 3 6 18 198, दिस इज 198 राइट। आगे देखते हैं, इसको देखो, एक निश्चित राशि को 6 5 के अनुपात में 2 भाग में बांटते हैं, पहला भाग 426 दोनों यानी कुल भाग, देखो 426 जो है ना किसका है वैल्यू है, पहला भाग यानी 6 का, निकालना क्या है, दोनों का 6 5 11 का गुना कर दो, 6 7 42 6 का 6 और 11 11 के 11 11 से 77 1 78 781 खत्म। ठीक है, चलिए और एक बचा होगा शायद, एक और बचा, देखो कह रहा है कि जब एक वस्तु ना 952 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, क्या होता है, जब 952 में बेचते तो 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है ना, ये पूछा ना। चलो तो 952 जो है आपका वो 85% की वैल्यू है, हमें 100 निकालना है, तो काटो 5 से 20, 5 से 17, 17 से 17 बजे 50 से 10 बता 17 102, तो 56 गुना 2 112 यानी 11 से 20 खत्म। ओके, चलिए तो दोस्तों आई होप मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने कहा था 24-25 से कम, तो हमने 24 मिनट से भी कम लिया, यानी 23 मिनट आपको मैंने लिया है 35 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा कि 23 मिनट अगर हमने 25 क्वेश्चन किया है, सॉरी 23 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन किया, 35 क्वेश्शन, तो आप भी जाके सीखिए, फोड़ करके आइए, मुझे बताइएगा आपका कैसा पेपर जाएगा और किस तरह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मुझे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।